नमस्कार विद्यार्थियों, सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमें पता है, आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 1000 क्वेश्चन के वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट को हमने पकड़ा है, जिसमें कि हमारे अब तक लगभग 800 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया सारे वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी सीरीज सारे सब्जेक्ट की लेकर आएँ। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 800 आई थिंक 30 से ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ से शुरू करेंगे। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 826 पढ़ लिया है। 827 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की कमी से होता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972 में, डेट याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार कौन सा है? महासागर। प्लास्टिक कचरे का जैव विघटन में कितना समय लगता है? तो 500 से 1000 वर्ष लगते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, याद रखना है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में। प्रदूषण मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो स्पेक्ट्रोमीटर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, लगभग 78% है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है और सीएफसी भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक सेकेंड प्लीज। तीन चार गैसें हैं, सीएफसी, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जो गैसेस हैं बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण किसके तहत किया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के द्वारा, के जरिए। अग्निकालीन वन कौन से वन है? अग्निकालीन वन कौन से वन है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य। अब सूर्य में अगर कोई ऊर्जा पूछता है तो क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800। आई थिंक ये क्वेश्चन की नंबरिंग गलत हो गई यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, हम इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा है, एक सेकेंड, 826, 39, ये है। तो ये 40 नंबर है, एक सेकेंड, सॉरी, 840। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबरिंग अलग बात है, बट हमें नंबर से क्या करना। तो इससे तो आपका फायदा हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए। किस वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन इतने ज़्यादा एरिया है कि धरती का मैक्सिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है यहीं से पूरी होती है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में। किस तकनीक से जल संशोधन किया जाता है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको घरों में आरओ लगाते हैं, सब आरओ कहते हैं, बट आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। सागरीय प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? प्लास्टिक और तेल रिसाव। पानी के, इसको डिलीट करता हूँ। पानी के प्रदूषण का संकेतक कौन सा जीव है? तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। किस ग्रीन हाउस गैस को मीथेन हाइड्रेट कहा जाता है? तो मीथेन गैस को मीथेन हाइड्रेट कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के बहुत सारे स्पीसीज, बहुत सारी जो है जीव रहते हैं, उनको जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। कौन सा देश सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है? तो चाइना। चीन सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। पर्यावरण अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्नेस्ट हैकल। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से। बर्फ का सबसे बड़ा जीवमंडल कौन सा है? सुंदरबन। भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल, सॉरी, वो है सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, रेडिएशन प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? परमाणु कचरा। स्थायी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधनों का सतत उपयोग। किस ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो 1974 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 844 नंबर। आप क्वेश्चन नंबर मत देखिए, ये तो गड़बड़ हो गया, नंबरिंग इसकी गलत हो गई है। चेरनोबिल आपदा किस संबंधित परमाणु विकिरण से? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस क्षेत्र से मानी जाती है? तो महासागरीय। वृक्षारोपण का वैज्ञानिक नाम, वृक्षारोपण का वैज्ञानिक नाम किसको, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वनीकरण बोलते हैं, या इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे तो प्लांटेशन कहते हैं इसको। किस नदी के नदी मछलियों की कमी का, किस नदी, किसी नदी के पानी में मछलियों की कमी का कारण क्या हो सकता है? तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी। रेगिस्तानीकरण मतलब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है धीरे धीरे, जो लैंड है वो डेजर्ट में बदल गई, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? अधिक पेड़ों की कटाई, वन उन्मूलन। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं? तो चक्रवात और बाढ़। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किसकी मदद से ओजोन परत बचाई जा सकती है? तो सीएफसी का उपयोग कम करके, मतलब क्लोरोफ्लोरो का जो उपयोग है उसको कम करके ओजोन परत हम बचा सकते हैं। पौधों द्वारा वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहती है? तो उसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अवशोषित की जाती है, जिसको स्टोमेटा अवशोषित करता है मेनली गैस, ये जो हमारा विनिमय होता है। पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित जल स्रोत कौन सा, पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित जल स्रोत कौन सा है? गंगा, गंगा नदी, एक्सक्यूज मी। पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो लाहौर है अभी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रभावी गैस कौन सी है? तो वो है जलवाष्प। रेणुधर्मी कचरा कहाँ सुरक्षित रूप से रखा जाता है? तो भूमिगत भंडारण। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। गंगा कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा नदी की सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएशन प्रदूषण को नियंत्रित करने का कौन सा उपाय किया जाता है? तो शील्डिंग तकनीक। सबसे अधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। किस गैस को हरी गैस कहा जाता है? तो मीथेन को। भारत में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध सबसे पहले किस राज्य ने लगाया? हिमाचल प्रदेश ने। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, मतलब वनीकरण जो होगा वो एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सकता है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। पर्यावरण संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल किस पर केंद्रित है? तो ग्रीन हाउस गैसों का। पृथ्वी पर सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? आटाकाम, आटाकामा मरुस्थल। मौसमी जलवायु क्षेत्र वृक्षों में पत्तियां क्यों गिरती हैं? जल के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सबसे अधिक प्रभावी तरीका क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। एक सेकंड प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। भारत में कितने बायोस्फीयर हैं? तो 18 अब तक रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व हैं। गंगा डॉल्फिन को किस प्रकार की प्रजाति घोषित की गई? संकटग्रस्त है, ये विलुप्त की कगार पे आ चुकी है। कौन सी तकनीक कचरे को ऊर्जा बदलती है? तो अपशिष्ट ऊर्जा प्रौद्योगिकी। मानव गतिविधियों से कौन सी गैस सबसे अधिक उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा और जल की अम्लीयता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 859 हो गए। हालांकि लगभग 900 के आसपास क्वेश्चन हो गए, लेकिन नंबरिंग गलत होने से क्वेश्चन नंबर ज़्यादा हो गए इसमें। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का ये तो बता दिया हमने। मछलियों की मृत्यु का मुख्य कारण पानी में कौन सा होता है? ऑक्सीजन की कमी से मछलियाँ मर जाती हैं। किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो साइकस को। सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा है? जर्मनी। भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान में। किस देश में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? ब्राज़ील में। वनस्पति आवरण किसे कहा जाता है? पौधों पौधों और वृक्षों का आवरण। बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों का संचय। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से कौन सी समस्या होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है।
मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कंटूर खेती। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2010 में। अब तक हमें 870 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, गलत नंबरिंग होने के बावजूद लगभग 900 से ऊपर ही हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 871। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। शीतलन प्रभाव के लिए सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? नीम। ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का झरिया क्षेत्र। सतत विकास के 3 मुख्य घटक कौन है? पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक। भारत में कौन सी नदी सबसे प्रदूषित मानी जाती है? गंगा नदी। पर्यावरण संरक्षण में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रभावित है? तो हरित प्रौद्योगिकी। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वाहनों का धुआं। जबकि ये चीज़ आज की न्यूज़ में अगर देखोगे आप, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में जब लोग कहते हैं देखो पराली जला दी किसानों ने, किसानों को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की रिपोर्ट है, आज अगर आप पढ़ेंगे तो आज की रिपोर्ट में क्या है, थर्मल जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट की वजह से वहाँ पर जो दिल्ली का आसपास का एरिया है, उस वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। वो पराली जलाने का मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण जो इसका है वो है आपका थर्मल थर्मल पावर प्लांट। आज का न्यूज़ है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। थर्मल पावर प्लांट, ये आपका जीएस का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। वन्य जीव अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वन्य जीवों का संरक्षण। पृथ्वी सम्मेलन पहली बार कब आयोजित किया गया? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का कचरा जैव अपघटनीय होता है? तो भोजन और कागज। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1981 में। किस देश का पहला कार्बन टैक्स लागू किया? स्वीडन ने। ओजोन परत पर सबसे अधिक कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। पर्यावरणीय संतुलन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वृक्ष है। किस जैव मंडल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? सुंदरबन को। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया ये सुंदरलाल बहुगुणा। इसमें क्या होता था, अगर कोई पेड़ काटने आया तो पेड़ से ये सब क्रांतिकारी आंदोलनरत लोग चिपक जाते थे, कहते थे पेड़ों को काटने से पहले मुझे काटो। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को शुरू किया उत्तराखंड में। पृथ्वी की जलवायु को स्थिर करने के लिए कौन सी योजना सबसे उपयुक्त है? तो वनारोपण। वृक्षारोपण से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है धरती बचाने का। कौन सी नदी में भारत में कौन सी नदी भारत में सबसे स्वच्छ है? तो चंबल नदी सबसे स्वच्छ है। ग्रीन हाउस प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ध्रुवीय क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पे ध्रुवीय जो बर्फ थी वो सारी पिघलने लग गई है। तो इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 890 तक पढ़ लिए हैं गलत होने के बावजूद। हालांकि ये 930 तक पहुंच गए होंगे। मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।